हम सेहत के हवाले से बात कर रहे हैं, ख़ास तौर पे लैक्टेटिंग मदर्स, वो माएँ जो फीड कराती हैं। अब उस हवाले से ये है कि जो बहुत सारी जो मदर्स हैं, क्योंकि वो वर्किंग वुमेन होती हैं या फिर नहीं भी हैं, तो वो फार्मूला मिल्क की जानिब जाती हैं। अब इसके हवाले से सिंध हुकूमत ने एक फ़ैसला किया है और ये फ़ैसला है कि फार्मूला मिल्क जितने भी महंगे हों, जितनी भी बड़ी कंपनी का ब्रांड हो, बच्चों के लिए किसी भी सूरत माँ के दूध का मुतबादिल नहीं हो सकता। इसीलिए ज़रूरी यह है कि पाउडर के दूध पर मुकम्मल पाबंदी लगाई जाए। सिंध हुकूमत ये करने जा रही है, इसका उन्होंने उसूली फ़ैसला कर लिया है। इस पर एक रिपोर्ट बनाई है हमने, आपको दिखाते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। सिंध हुकूमत अब नौमौलूद बच्चों के लिए पाउडर के दूध पर पाबंदी की जानिब। खुद वजीर सेहत ने नौमौलूद बच्चों के लिए खतरनाक पाउडर के दूध पर अपने तहफुजात का भी इजहार किया है। इससे पहले साल 2023 में भी फार्मूला दूध की फरोख्त सिर्फ डॉक्टर के नुस्खे के मुताबिक ही करने का हुक्म जारी हुआ था, लेकिन यहाँ हर छोटी मोटी दुकान पर यह कारोबार जारी है, जबकि कानून के मुताबिक सिर्फ मेडिकल स्टोर्स पर ही डॉक्टर्स की हिदायत के मुताबिक ही इसकी फरोख्त हो सकती है। तबई माहिरीन के मुताबिक जो माएँ किसी भी वजह से बच्चे को अपना दूध नहीं पिलाती, वो अपने बच्चे पर जुल्म कर रही हैं, और जो माएँ वाकई किसी तबई मसाइल की वजह से बच्चों को दूध पिलाने से कासिर हैं, सिर्फ उनके लिए फार्मूला मिल्क था, लेकिन वो भी दूध हरगिज नहीं। आप लोगों ने ये रिपोर्ट देखी। इस पर बात करने के लिए हमारे पास गेस्ट मौजूद हैं डॉक्टर इब्राहिम यूसुफ, माहिर अमराज अतफाल। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका तशरीफ़ लाने के लिए। मैं पूछना चाहूँगी कि देखिए बहुत सारी ख़वातीन इस वक्त आपको देख रही हैं और टॉपिक भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। सबसे पहला सवाल कि फार्मूला मिल्क, ये है क्या फार्मूला मिल्क? इसका नाम फार्मूला मिल्क क्यों है, और क्या ये फार्मूला मिल्क जो है वो मिल्क नहीं होता? तो ये इसके अंदर थोड़ा जो डिफरेंस है उसको पहले आप डिस्क्राइब करें, फिर मैं मज़ीद आपसे बात करूँगी। ऑफ कोर्स फार्मूला मिल्क का वर्ड फार्मूला मीन्स कि किसी चीज़ से बनाया गया है, सिंथेटिक प्रोडक्ट, नॉट अ प्रोडक्ट विच आर गेन फ्रॉम ह्यूमन मिल्क और एनिमल मिल्क। ये बना के एक प्रेजेंट किया जाता है विथ न्यूट्रिशन, डिपेंड ऑन द क्वालिटी और पैकेजिंग। बहुत इम्पॉर्टेंट है कि क्वालिटी किस तरह की होनी चाहिए और पैकेजिंग किस तरह की होनी चाहिए, और प्लस मार्केटिंग। कुछ चीज़ें बहुत लो क्वालिटी होती हैं और कुछ चीज़ें बहुत हाई क्वालिटी होती हैं। जैसे आप एग्जांपल ले लें, एक परफ्यूम ले लें, कपड़ा ले लें, खाना ले लें, दवाइयाँ ले लें। एक सुपर ब्रांड है, एक लोकल ब्रांड्स है। एक की पैकेजिंग सबसे बेस्ट है, उसकी क्वालिटी बेस्ट है, वो मल्टीनेशनल की है, मतलब बेस्ट टू बेस्ट चल रही है, उसकी क्वालिटी एंड चेक एंड बैलेंस बहुत अच्छा है। वो ऑफ कोर्स वो मार्केट में जब आती है तो ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं उसका बेनिफिट होता है, नुकसान कम होता है। जहाँ लो क्वालिटी होती है वहाँ नुकसान ज़्यादा होता है, चीप रेट में होता है, और उसके नुकसान सबसे ज़्यादा होता है। तो दैट कैन बी एक एक्सप्लेनेशन का एक बहुत बड़ा, आपको मैंने आंसर दे दिया कि ये चीज़ होती है। फार्मूला मिल्क में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आपकी सबसे ख़तरनाक चीज़ ये होती है कि वो इन्फेक्शन बहुत जल्दी पकड़ लेता है, क्योंकि वो सिंथेटिक प्रोडक्ट है। सिंथेटिक प्रोडक्ट का मतलब होता है कि अगर आपने एक चीज़ थोड़ी देर के लिए भी खुली छोड़ दी, या उसमें हवा लग गई, या उसमें गंदे हाथ चले गए, या उसकी मैन्युफैक्चरिंग बनाने का तरीका सही नहीं हुआ, इन्फेक्शन कंट्रोल नहीं होता। दैट बिकॉज ऑफ अस, ऑफ ऑल द एरियाज ऑफ दुनिया में, वहाँ पे इन्फेक्शन कंट्रोल के लिए इसको बेनिफिटरी प्रोवाइड नहीं किया जाता। कहते हैं कि नहीं, ये नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर आप कंपैरिजन टू मदर मिल्क करें या फार्मूला मिल्क करें, इन्फेक्शन, नॉन इन्फेक्शन, यहाँ इन्फेक्शन है या नॉन इन्फेक्शन है, यहाँ एवरी टाइम अवेलेबल है, गर्म करने की ज़रूरत नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, यहाँ कॉस्ट है, गर्म करने की ज़रूरत है, इन्फेक्शन कंट्रोल नहीं है। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हम उसको एसोसिएटेड बहुत बड़ी मार्केट में नहीं कर सकते, जब तक कि बहुत बड़ी मजबूरी ना हो जाए कि हमें उसको प्रोवाइड करना पड़े। जब तक हम वी कैन नॉट प्रिस्क्राइब दिस टाइप ऑफ। अच्छा, अब जो सिंध गवर्नमेंट ने ये फैसला किया कि जब इस पर मुकम्मल हम बैन करने जा रहे हैं, मैं ये जानना चाहूँगा डॉक्टर साहब, बाकी दुनिया में क्या होता है? जो तरक्याफ्ता ममालिक है वहाँ पे क्या फार्मूला मिल्क इसी तरीके से इस्तेमाल किया जाता है जिस तरह हमारे यहाँ होता है? वहाँ पे वेरी गुड आंसर, वेरी गुड क्वेश्चन है। इसका आंसर भी बड़ा ज़बरदस्त है। दुनिया में हर जगह फार्मूला मिल्क को तरजीह दी जाती है, क्योंकि डिपेंड ऑन द मदर वर्किंग। बाहर की दुनिया में मदर वर्किंग जो है वो 95% है। यहाँ पे ऑफ कोर्स पहले शायद 5% थी, 10% हुई,
और 50 से अबव % ऑफ मदर जो है वर्किंग कर रही है। बट यहाँ पे वही वाली बात है, क्वालिटी एंड द सैचुरेशन के किस तरह का सैचुरेटेड मिल्क आप दे रहे हैं। मिल्क को नहीं कह सकते, ऑफ कोर्स दैट इज नॉट मिल्क, इट्स इन फार्मूला। लेकिन जहाँ बहुत सारी मजबूरियाँ होती हैं वहाँ कहीं ना कहीं आपको वो डेफिसिट को पूरा करना होता है। एग्जाम्पल लेते हैं, अगर आप खाना खा रहे हैं तब भी आपका आयरन नहीं बढ़ रहा, सब कुछ कर रहे हैं, विटामिन डी नहीं बढ़ रहा, तो व्हाट द डॉक्टर विल डू, द डॉक्टर विल एडवाइज आयरन एंड विटामिन डी इन द सप्लीमेंट्स। समटाइम्स मैग्नीशियम गोज डाउन, आजकल बहुत चल रहा है, आपकी बायोटिन कम हो जाता है, तो व्हाट योर डर्मेटोलॉजिस्ट सेज कि आपके बाल उतर रहे हैं तो विटामिन ई अलग से लेना है, बायोटिन लेना है, बट अ गुड क्वालिटी मेडिसिन। द वर्ड इज गुड क्वालिटी। दुनिया में जो फार्मूलाज होते हैं उनका बहुत बड़ा चेक एंड बैलेंस है, और चेक एंड बैलेंस का बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है कि ये जो सिंध हुकूमत का फैसला है बहुत अच्छा फैसला है, बट द फैसला शुड बी इन द रीजन ऑफ द क्वालिटी। ओके, चेक एंड बैलेंस, ठीक है। अगर बहुत अच्छा ग्रेडेड फार्मूलाज हैं तो ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं आप डेफिसिट में ज़रूर आपको प्रिस्क्राइब करना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारी मजबूरियाँ होती हैं। माँ का इंतकाल हो गया जी, माँ इज़ वेरी सिक, माँ के ब्रेस्ट में जो है इन्फेक्शन हो गया, माँ के दूध में कहीं ना कहीं इन्फेक्शन हो गया, मिल्क प्रोडक्शन ही नहीं हो रही है, मिल्क प्रोडक्शन नहीं हो रही, बहुत बड़ा आजकल का बहुत बड़ा फुकदान है। प्लस साथ में माँ की तबीयत ख़राब है, माँ एंटी साइकोटिक ड्रग्स पे है, माँ एंटी ब्लड प्रेशर की मेडिसिन पे है। बहुत सारी वजूहत हैं जिसमें हम ये चीज़ें थोड़ी सी अवॉइड करते हैं। तो यहाँ पे भी एक कॉन्ट्राडिक्ट आ जाता है, यार एडवाइस करना है या नहीं करना। सेकेंडली फिर दूसरी वजह ये होती है कि फार्मूला मिल्क जो सिंध हुकूमत का फ़ैसला है, मुझे लगता है कि बहुत अच्छा फ़ैसला है, बट कौन से फार्मूला पे बैन लगाना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक सवालिया निशान है। जब हमने प्रैक्टिस शुरू की होगी तो ऑफ कोर्स मदर मिल्क हमेशा हर जगह फर्स्ट एडवाइजेबल फीड है, बट एक ज़माने में एक दो मिल्क की कंपनियां थी, फार्मूला फीड की कंपनियां थी, जो चेक एंड बैलेंस के साथ ये फीड करती थी विद अ वेरी गुड हाई क्वालिटी ऑफ 10 पैक्स एंड एवरीथिंग। आजकल आपने देखा होगा लूज पैक में आ रहे हैं, इससे इन्फेक्शन कंट्रोल नहीं हो सकता। और इन्फेक्शन कंट्रोल के साथ साथ देखें आपको बनाने का तरीका, फिर पानी, फिर बॉटल, फिर नीपल, फिर फीडर, इसकी सबसे ज़्यादा स्टेलाइजेशन का बहुत बड़ा मैटर है। आपने वही वाली बात वेस्टर्न की बात कर दी, अगर वेस्टर्न में यही चीज़ है तो वहाँ पे इन्फेक्शन कंट्रोल बहुत ज़्यादा है, ये यहाँ पे इन्फेक्शन कंट्रोल नहीं है। प्लस साथ में यहाँ पानी का बहुत बड़ा फैक्टर है बनाना मिक्सिंग करने का। अब यहाँ पे जो पानी का बहुत बड़ा मैटर है, आपने शायद प्रोग्राम्स भी किए होंगे, 167 कंपनी ऐसी हैं जो मुजरे से पानी सप्लाई कर रही हैं घरों में, और उससे ज़्यादा ही होंगी 167, तो शायद मैं कम बोल रहा हूँ। मुझे तो लगता है कि जब से बाइकआउट का सिलसिला चला है इस पर मुझे तो लगता है 500-600 कंपनियां जो हैं खुल गई हैं जो हर घरों में पानी ये वाला सप्लाई करती हैं, जिसको मैं कहता हूँ लो क्वालिटी वाटर। अगर आपने प्रोग्राम्स किए हों या मैंने बहुत सारे प्रोग्राम्स देखे हैं कि किस तरह वो पानी बन रहा होता है, किस तरह वो घरों पर सप्लाई हो रहा होता है, दैट कैन बी अ बिग रीज़न फॉर द इन्फेक्शन। यहाँ पे सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है ना, जो डायरिया का जो बढ़ने का कॉन्सेप्ट है कि बच्चा इससे इन्फेक्शन कंट्रोल नहीं होता, वो दैट इज़ द लो क्वालिटी ऑफ वाटर एंड लो क्वालिटी ऑफ फार्मूलाज। यहाँ इसीलिए ही इतना बड़ा स्टेप लिया जाता है कि यहाँ पे तो फार्मूला फीड मिल रही होती है वो आप बंद करें। जैसे लास्ट टाइम एक प्रोग्राम मैंने सुन रहा था, दैट वाज एंटीबायोटिक का प्रोग्राम। एंटीबायोटिक कैन नॉट बी, वही क्वेश्चन वाली बात, कैन नॉट बी प्रिस्क्राइब विदाउट डॉक्टर्स। यस, ठीक है, आप यहाँ से उठाते हैं, एक फार्मेसी में जाते हैं, उठा के ले आते हैं। यही चीज़ चल रही है कि जो फार्मेसी में है, जहाँ उसको लगता है कि यार अच्छा प्रॉफिट है, वो उसको उठा के दूध का डब्बा पकड़ा देता है और वो चल रहा होता है। तो दैट इज़ द, यहाँ वो जो फैक्टर है ना, वहाँ ये हुकूमत ने जो फैसला किया है, वहाँ मुझे लगता है कि ये फैसला उन कंपनियों के लिए। जी, वैसे डॉक्टर साहब अगर बात की जाए माँ के दूध की नेमूल बदल की, आपने कहा कि फार्मूला मिल्क, तो ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो कि अफोर्ड ही नहीं कर सकते फार्मूला मिल्क। अभी ये तो एक डिफरेंट बात हो गई कि बैन है या क्या है। अदरवाइज हम कहते हैं कि जी माँ के दूध का नेमूल बदल तो है ही नहीं, विच इज़ ट्रू।
लेकिन गांव देहातों में जहां पर ऐसी ख़वातीन हैं उनकी मिल्क प्रोटेक्शन नहीं हो रही, जैसे आपने अभी कहा कि देयर आर सो मेनी रीजंस कि जिसकी वजह से माँ दूध पिलाने के काबिल नहीं, तो वहाँ पर फिर वो गाय, बकरी और भैंसों के दूध को प्रेफरेंस दी जाती है और वो डायरेक्ट निकाल के या उबाल के उनको पिला दिया जाता है। सो आपके ख्याल में क्या वो जो गाय का दूध, भैंस का या बकरी से आने वाला दूध है वो इन फार्मूला मिल्क से बेहतर है? क्या वो दिया जा सकता है बच्चे को माँ के दूध के अलावा? नहीं, ऑफ कोर्स नॉट, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा एक नो का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि उसमें हाई कंटेंट ऑफ प्रोटीन्स होती हैं, हाई कंटेंट ऑफ एलर्जीज़ होती हैं। स्पेशली दुनिया में एक वर्ड लिखा हुआ है, एक एलर्जी कंसल्टेंट के हिसाब से मैं बताता हूँ, दैट इज़ कॉल्ड अ काउ मिल्क प्रोटीन एलर्जीज। आपने कहा गाय, हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं बफेलो मिल्क, जो और ज़्यादा हाई टॉक्सिक होता है और प्रोटीन ज़्यादा होती हैं। वो कहते हैं ना कि जब जानवर ह्यूमन का मिल्क नहीं पिलाते हैं, तो हम जानवरों का मिल्क अपने छोटे छोटे बच्चों को कैसे पिला सकते हैं? एक छोटा बच्चा है, उसकी साइजेस और प्रोटीन बहुत छोटा है, और जो काउ मिल्क या बफेलो मिल्क का प्रोटीन का साइज बड़ा है, ऑफ कोर्स दे कैन नॉट फीड दैट प्रोटीन इनसाइड द अदर प्रोटीन। तो हमारा जो सबसे बड़ा फैक्टर होता है ना कि अगर एक भैंस का दूध बच्चों को पिलाया जाए तो उसमें सबसे ख़तरनाक चीज़ आयरन डेफिशिएंसी हो जाती है, विटामिन डी डेफिशिएंसी हो जाती है, ब्लीडिंग फैक्टर बढ़ जाते हैं स्टूल में, ब्लीडिंग डिसऑर्डर की वजह से अल्सरेशन हो जाती है, यहीं इन्फेक्शन कंट्रोल नहीं हो सकता। ऑफ कोर्स जहाँ पे एक बैन लगा था कि दूसरी माओं का दूध ना पिलाया जाए, सुन्नत के हिसाब से आप दूसरी माओं का दूध ऑफ कोर्स शेयर कर सकते हैं, खानदान में हो, आप हायर कर सकते हैं, दुनिया में लोग हायर करते हैं, तो माँ का दूध नहीं है, दूसरे ममालिक में आप जाते हैं तो आप हायर करते हैं किसी औरत को जो आपके बच्चों को दूध पिलाती है, वो सुन्नत भी है। तो ऑफ कोर्स दैट कैन बी ए ऑल्टरनेट वे, और वो बहुत सेफेस्ट तरीका होता है दूध पिलाने का, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो हमारे यहाँ ऑफ कोर्स चीज़ पे मना किया गया। तो ऑफ कोर्स हम इस पर कोई बहस नहीं कर सकते, बट स्टिल जो दुनिया में है वो हमारा हमें लोगों को बताना ज़रूरी है। बिल्कुल। दूसरा इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि टॉप फीड को हाईलाइटेड नहीं करना चाहिए ऑफ कोर्स, क्योंकि वो एक सबसे चीज़ जो है इसमें ख़तरनाक चीज़ वो है लैक्टोज इंटॉलरेंस, प्रोटीन इंटॉलरेंस, इन्फेक्शन इंटॉलरेंस, इन्फेक्शन कंट्रोल नहीं हो सकता। ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से एब्सोल्युटली जो हम उनको मना करते हैं। देखें, जो पढ़े लिखे लोग हैं उसमें भी दो कैटेगरीज हैं। एक पढ़ा लिखा जो है वो हाइजीन का ध्यान रख रहा है, एक पढ़ा लिखा बहुत है मगर हाइजीन का ध्यान नहीं रख रहा, तो ऑफ कोर्स उसके डॉक्टर्स के विजिट्स बढ़ते हैं। माँ के दूध से डॉक्टर्स के विजिट सबसे कम होते हैं, इन्फेक्शन कंट्रोल होता है, इम्यूनिटी बहुत परफेक्ट होती है, माँ की बाउंडिंग होती है, प्लस साथ में माँ को सबसे ज़्यादा फ़वाइद होते हैं, माँ का साइज़ दोबारा अपने साइज़ पे आ जाता है, माँ को ब्रेस्ट कैंसर के जो इफ़ेक्ट्स हैं वो सबसे कम होते हैं, माँ के हार्मोन लेवल्स बिल्कुल एक्यूरेट होना शुरू हो जाते हैं विदिन 3-4 मंथ्स। तो ये बहुत सारे फ़वाइद हैं जो माँ के भी हैं और बच्चे के भी हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि हमें हमेशा जो है मदर फीड ही एडवाइस करनी होती है जब तक कि बहुत ज़्यादा मजबूरी का सामना ना करना पड़े। कमिंग अगेन बैक टू ये फार्मूला वाली चीज़, अब डॉक्टर साहब मार्केट में हमारे यहाँ क्या चल रहा है इस पर, ये मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगा, क्योंकि सिंध हुकूमत है तो उसको डायरेक्ट कहा भाई मुज़र सेहत, डेंजरस फॉर हेल्थ, दैट मीन्स कि ये सारी चीज़ें जो है वो ठीक नहीं चल रही हैं। क्या कुछ हो चुका है अब तक फार्मूला मिल्क की इस इंडस्ट्री में, और कितना ज़्यादा ये डेंजरस है, और क्वालिटी के वाले से भी बताएं कि हम कैसे ऑपरेट कर रहे हैं इसको, क्योंकि आपने जो बात की बड़ी डेंजरस है। एक तो फार्मूला मिल्क का लो क्वालिटी होना, उसको आप मिक्स कर रहे हैं लो क्वालिटी पानी में जो हमारे घरों में आ रहा है, दिस इज़ हैवक फॉर चिल्ड्रन। इसीलिए छोटे बच्चों की डेथ्स हो जाती हैं, आपने सुना होगा, बहुत छोटे डायरिया के साथ होती है और अनमैनेजेबल डायरियाज होते हैं और वो अनकंट्रोल होता है। और मैंने देखा है जब भी आपको कहीं ना कहीं इन्फेक्शन कंट्रोल मिलेगा तो उसका कहीं ना कहीं ताल्लुक जो है वो बॉटल फीड का होगा, और वहाँ आपकी इन्फेक्शन कंट्रोल नहीं हो सकता। और मैंने देखा है कि पैसिफायर्स, बॉटल्स, वो जिस तरह माएँ हाथ लगा रही होती हैं, जिस तरह बॉटल गिर गई फिर आपने मुंह में दे दी, फिर पैसिफायर की एक बात बता देता हूँ साथ साथ में, पैसिफायर पी गिरा, फिर हाथ में लिया और फिर मुंह में बच्चे के दे दिया। दिस इज ऑल इन्फेक्शंस। तो यहाँ इन्फेक्शन देखें, इन्फेक्शन कंट्रोल जब तक नहीं करेंगे, मैंने कहा ना पढ़े लिखे लोगों में भी दो कैटेगरीज हैं और जो लिटरेट है उनके भी
जो है वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि उनको समझाना बहुत बड़ा मसला है। अवेयरनेस की बात है, अवेयरनेस की बात है। देखें आप लोगों का बहुत बड़ा समझ लें कि ये समझ लें एक सदका जारिया है कि आप इतनी बड़ी कम्युनिटी को जो है आप इतना बड़ा प्रोवाइड कर रहे हैं कि आप इतनी चीज़ें समझा रहे हैं, बट स्टिल कितने लोग समझते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। कितने लोग, हम तो रोज़ बैठ के लोगों को समझा रहे होते हैं, तब भी वही सेम करके आ रहे होते हैं, बॉटल फीड छोड़ते ही नहीं, प्लस साथ में इन्फेक्शन कंट्रोल नहीं करते। बॉटल की कहानी सुना देता हूँ छोटी सी एक। लोग क्या करते हैं, बॉटल में दूध लिया, बनाया, रात को जो है दूध पिलाया, सुला दिया, अब साइड में बॉटल रख दी, सुबह सिर्फ पानी से खंगाला और दूध दोबारा बनाया और पिला दिया। दैट इज़ अ कॉमन थिंग फॉर एवरी वुमेन इन द हाउस, एवरी वुमेन। अब वो कहे कि मैं स्टरलाइज किया नहीं किया, ये सब सिर्फ 20% ही सच होता है, 80% रॉन्ग होता है। इसीलिए डायरियाज होते हैं, इसीलिए नमोनियाज होते हैं, इसीलिए इन्फेक्शन कंट्रोल नहीं होता। अब होता क्या है कि जो पानी से खंगाला है, क्या वो आप पानी पीते हैं? नहीं, नल का पानी हम पीते नहीं। बिल्कुल। तो जो पानी से आप खंगाल रहे हैं वो पानी तो इन्फेक्शन है। आपने फिर दोबारा निप्पल को भी उसी से धो लिया और जो है फीडर को भी उसी से वॉश किया और आपने दोबारा दूध बनाया और मतलब कि खुद ही आपने अपने बेटे को इन्फेक्शन के कुएं में धकेल दिया। ऑफ कोर्स दैट इज अ इन्फेक्शन, फुल इन्फेक्शन पार्ट ऑफ द हाउस। प्लस साथ में अब वर्किंग वुमेन्स हैं, घर से गई, मेट को छोड़ दिया या किसी और को छोड़ दिया, उनके पास टाइम नहीं था, उन्होंने जिस तरह दूध बनाना था गंदे हाथ डाले उस पाउडर में और उसके साथ मिक्सिंग की और उसको पिला दिया। अब उसमें गर्म किया नहीं किया, बॉटल को स्टरलाइज किया नहीं किया, कौन सा पानी इस्तेमाल किया। हो सकता है कई दफ़ा मेट्स को आसानी हो, इसने माइक्रोवेव में पानी को नल में से लिया, माइक्रोवेव में गर्म किया और बच्चे के मुंह में डाल दिया। तो बिल्कुल दिस इज ऑल इन्फेक्शन। यस, तो इस पे बहुत फ़ायदेमंद बात रही सर डॉक्टर साहब से, थैंक यू सो मच, और हम आगे भी चल के इस पर ज़रूर बात करेंगे। तो ये जो मामला है सिंध हुकूमत वाला, अब देखना यह है कि उन्होंने तो मुजरिम सेहत इसको करार दे के और पाबंदी लगा दी है। लेट्स सी कि अब इसके आगे क्या रिप्लिकेशंस होते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।